नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल राखी की दुनिया ब्लॉग्स पर। तो आज का ब्लॉग कोई फनी ब्लॉग नहीं है या फिर कोई मेरे घर के कामों के बारे में या फिर मैं पर्सनल ऐसे कोई ब्लॉग नहीं बना रही हूँ। ब्लॉग मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मुझे उस बात पे बहुत गुस्सा आ रहा है, बहुत गुस्सा। क्यों आ रहा है ये गुस्सा, मैं तो ये एक्सप्लेन भी नहीं कर पाऊंगी अच्छे से कि अपना गुस्सा मैं कैसे निकालूं या कैसे उस चीज़ को मैं बताऊं। अभी ये हो रहा है कि ये केस आया है, निर्भया का केस आया था इससे पहले थोड़े दिन, वो थोड़ा सा दबाई है अभी। तो ये अभी हाथरस वाला जो किस्सा जो सामने आ रहा है, जो ये हुआ है ये अभी रिसेंटली, इसके बारे में क्या बोले हम। जरा भी शर्म सोच बड़ी नहीं हो जाती। क्या क्या बोला जा रहा है, क्या कहा जा रहा है, डिजिटल इंडिया बनेगा, आत्मनिर्भर इंडिया बनेगा। कैसे बनेगा, कैसे बनेगा? तुम जब अपनी बहन बेटियों माँ को सेफ नहीं रख सकते तो तुम नहीं बना सकते कोई भी, ना डिजिटल इंडिया बना सकते हो और ना ही आत्मनिर्भर भारत बन सकता है ऐसे। क्योंकि जब औरतें इस देश में सेफ नहीं है तो कुछ भी सेफ नहीं है। मुझे नहीं पता ये मेरी आवाज़ कहाँ तक जाएगी, कौन सुनेगा कौन नहीं सुनेगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे सिर्फ ये फर्क पड़ता है, मैं एक हाउसवाइफ हूँ, मेरे दिल पे बस इस चीज़ का दुख जाता है कि मैं क्या अपनी बच्चियों को बचा पाऊंगी। मेरी 2 बेटियां हैं, क्या कल मैं जब उन्हें बाहर भेजूंगी, जब वो बड़ी हो जाएंगी, अपनी चॉइस से वो कुछ करना चाहेंगी, तो क्या मैं उन्हें भेज पाऊंगी? क्या वो जब वो बाहर निकलेंगी मैं चैन की एक भी सांस ले पाऊंगी कि मेरी बेटी वापस आएगी? सोचूंगी मैं ये? मुझे नहीं लगता मैं ये सोच पाऊंगी। जिस तरह से अगर ये जा रहा है और हम लोग अभी मीडिया की कोई भी ऐसी खबर आ जाए बॉलीवुड से, हम उसको बड़े चस्के लगा के सुनेंगे या बड़े उसमें इंटरेस्ट दिखाएंगे कि किसकी शादी कहाँ हो रही है, कब हो रही है, क्यों हो रही है, पूरा इंटरेस्ट रहेगा हमें। लेकिन ये वाली इस पे बोलना भी लोगों को शर्म लग रहा है कि कैसे बोले। क्यों? क्योंकि इसके बारे में हमारे पास जानकारी नहीं है। क्या करना है हमें उस बारे की जानकारी का लेके, वो कहाँ गई थी, क्यों गई थी, हुआ क्यों, ये मैटर रखता है हमारे लिए। क्यों हुआ? क्या अपनी मर्जी से जरा बाहर जाने की भी इजाजत नहीं है? तो बनाएंगे हम, डिजिटल भारत बन जाएगा ऐसे सोचने से? कुछ नहीं होने वाला है ऐसे। अभी मैं जुड़ी हूँ मीडिया से थोड़ा, तो मुझे लगता है कि शायद मेरी आवाज किसी 2 बंदों के कानों में भी जाएगी तो उन पे थोड़ा सा असर होगा कि हमारी भी बेटी है, हमारी भी माँ है, या कोई भी नहीं है। तो क्या तुमने माता रानी का या किसी का स्वरूप नहीं देखा तुम लोगों ने? हमारे देश में तो देवी पूजी जाती हैं, औरतों का दर्जा देवी का माना जाता है। कैसे माना जाता है? कब सुना तुम लोगों ने बचपन से? क्या तुम्हें कभी नहीं बताया तुम्हारी माँ ने या किसी ने? और नहीं बताया तो अब बताओ, कानून से बताओ। कब बनाओगे वो कानून जब उन्हें चौराहे पे मारा जाएगा? कब बनाओ? एक स्लोगन दे दिया गया है हम लोगों को, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। कैसे पढ़ाओ बेटी को? घर से पढ़ाने के लिए घर से बाहर निकालनी पड़ेगी, कॉलेज में भी भेजना पड़ेगा। तो कैसे पढ़ाएंगे और कैसे बढ़ाएंगे उन्हें हम? सोचो जरा इस बारे में, थोड़ा सोच के देखो कि क्या हम लोग अपनी बेटियों को सेफ बाहर छोड़ सकते हैं, भेज सकते हैं? तो इन सारी चीज़ों में सिर्फ हमें कानून का बदलाव चाहिए। कानून, कुछ तो अधिकार हो हमारे पास। उन दरिंदों को जरा तो लगे ये इतनी शर्मनाक घटना जब वो करते हैं तो उनके मन में जरा डर नहीं होता इस चीज़ का। अगर डर होता तो वो 1% सोचते कि इस बच्ची की जीभ काट रहे हैं हम लोग, रीढ़ की हड्डी तोड़ रहे हैं हम लोग, तो उसका हमें भी भुगतना पड़ेगा, उतना ही दर्द हमें भी उठाना पड़ेगा। वो सोचते, लेकिन उन्होंने नहीं सोचा। क्यों नहीं सोचा? क्योंकि उन्हें पता है कि हमारे देश का कानून ये नहीं है। 15 साल ये केस चलेगा जब तक उनकी माँ, उनकी बहनें, उनका पूरा परिवार उठ के आ जाएगा कि उनका जो होना था वो हो चुका। अब इस परिवार को नहीं बर्बाद करो, ये आ जाएगी लाइन, ये बोला जाएगा। फिर ये जो प्रोसीजर तुम 15 साल तक चलाओगे, अगर वो जो तुम 2 साल में, 1 साल में, 6 महीने में खत्म कर दोगे तो ये सारी चीजें, दिक्कतें सामने नहीं आएंगी। कानून में बदलाव लाओ। ये कानून में बदलाव तब आएगा जब हमारे जैसे नागरिक जो हैं, जो नारी है, वो आवाज उठाएगी, अपने लिए स्वयं आवाज उठाएगी। हम जब तक खुद नहीं बोलेंगे हमारे लिए कोई कुछ नहीं करने वाला है। हमारे तो देश में नारी को पूजा जाता है। तुम्हारे सामने बहुत एग्जाम्पल आए हैं, माता रानी ने खुद एग्जाम्पल ला के दिए हैं तुम्हारे सामने कि जब अंत हो जाता है, बिल्कुल हद हो जाती है, तो हमें स्वयं कुछ करना होता है। तो अब ये सही वक्त है, हमें स्वयं कुछ करना है। और हम बाहर नहीं जा सकते, कुछ नहीं कर सकते, तो कम से कम ये तो कर सकते हैं। मीडिया से जुड़े हुए हैं हम, हर बंदे के पास एक स्मार्टफोन है, उस स्मार्टफोन से हम पूरी दुनिया में ये वाली न्यूज़ फैला सकते हैं, इंसाफ की गुहार कर सकते हैं। एक उस बच्ची के लिए
क्या हम अपने फोन की इतनी सी भी यूज नहीं करेंगे? नहीं कर सकते क्या हम इतना भी? अगर नहीं कर सकते हैं तो इन सारे इन टेक्नोलॉजी को लेने का या कुछ सीखने का कोई फायदा नहीं है, इतना आगे बढ़ने का। कुछ भी बना लो, कहीं भी सेफ नहीं है बेटी। डॉक्टर बन जाए तब भी सेफ नहीं है, घर में रहेगी तब भी सेफ नहीं है, छोटी बच्ची है तब भी सेफ नहीं है, पूरे कपड़े पहने तब भी नहीं और आधे कपड़े पहने तब भी नहीं। क्यों नहीं? क्यों नहीं है हमारे पास ये अधिकार? क्यों? सोचो, आज मेरा इतना सा बोलने से मैं पता नहीं कितना बोलूं इस बारे में। मुझे तो इतना गुस्सा आ रहा है कि मैं कंटिन्यू बोल सकती हूँ, बहुत बोल सकती हूँ और बहुत रो भी सकती हूँ, क्योंकि मेरे अंदर इतना गुस्सा है। मेरी 2 बेटियां हैं, मैं सोचती हूँ अब वो बड़ी होंगी, वो बाहर जाएंगी, या अब छोटी वो तब भी सेफ नहीं है। क्या वो बाहर गली में खेल सकती हैं? ऐसे हादसे होने के बाद तो नहीं लगता कि हम। और मेरी आप लोगों से बस यही विनती है कि अगर हम इस कानून के खिलाफ या इन दरिंदों के खिलाफ कुछ नहीं कर सकते, तो सिर्फ हम इतना कर सकते हैं कि अपनी बेटी को इतना मजबूत बनाए, उसे चांद नहीं सूरज बनाए, कि जो भी उसे देखे उसकी आंखें जल जाए। उनको ये वाली सीख दे हम कि बेटा अगर कोई हम तुम्हें देखता है ऐसी नजर से तो आंख फोड़ दो उनकी, सर फोड़ दो उनका और घर आ जाओ। हम देखेंगे उन्हें, हम तुम्हारे माँ बाप हैं, हम निपटेंगे उनसे, हम खुद देखेंगे। क्योंकि अब ये वो वक्त आ गया है कि कानून हमारे लिए कुछ नहीं कर पा रहा है, तो हम खुद करेंगे, अपनी बेटी को मजबूत बनाएंगे, ना कि हम कानून का सहारा लेंगे। नहीं चाहिए हमें ये दया। अब हमने बहुत देख ली और बहुत करके देख लिया। तो आप लोगों से बस मेरी ये हाथ जोड़ के अपील है, अगर आपकी बेटी है, माँ है, बहन है, जो भी है, तो अपने आप को बिल्कुल भी कमजोर ना महसूस करें। आप कमजोर नहीं हो, जो दरिंदे हैं वो कमजोर हैं, उनको सबक सिखाने का वक्त आ गया है। अपनी बेटी को इतनी हिम्मत और इतनी तो फ्रीडम दो कि वो बाहर जाके अपनी मर्जी से जी सके, अपनी मर्जी से अपने फैसले ले सके। तो मेरी ये वीडियो सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप इस पर कमेंट करो या नहीं करो, लेकिन इसे ज़्यादा से ज़्यादा बस शेयर करो। सबको पता चलना चाहिए कि नारी अब सशक्त हो चुकी है, उसमें इतनी हिम्मत है कि वो अपने लिए कुछ कर सकती है। धन्यवाद।